हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। हम लोग बीएसएससी और बीपीएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके घटना चक्र को ऑनलाइन और जीके जीएस के रूप में हम लोग देख रहे थे और पीछे हम लोग 16 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने हैं 17वें वीडियो में ऑनलाइन और जीके जीएस के रूप में। तो अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय से भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये इस समय जब एग्ज़ाम में पूछा गया था तो उस समय 7 थे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो ये उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य कितनी है? तो ये है 15। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हेग में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज का लेखक कौन है? आर के नारायण है मालगुडी डेज का लेखक। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरे एवं भूबाधित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये महावीर के जन्म के लिए प्रसिद्ध है वैशाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो बक्सर 1964 में लड़ाई लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था? तो ये 1911 में बना था। कब दोस्तों? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण में गया फाल्गु नदी के किनारे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों कौन? रानी अहिल्याबाई ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? तो ये मसौदा समिति के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? तो 1946 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मसौदा समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ब्रिटिश व्यवस्था पर क्या है दोस्तों? आधारित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। भारत का अंतिम दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो अरावली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गया में है। किस देश की में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो ये बांग्लादेश में है। किस देश में दोस्तों? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाएं संख्या में पुरुषों से ज़्यादा है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो पंजाब में। अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यूनिट कारखाना है? तो ये है दोस्तों कानपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत की नीति एवं नियत कौन से थे? तो ये शास्त्र थे। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है? तो महाभारत में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतवाहन जो है किस प्रदेश के थे? तो आंध्र प्रदेश के थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन सी है? तो पार्सियन। अगला क्वेश्चन है, मुगल कौन थे? तो ये तुर्क लोग थे। अकबरनामा का लेखक कौन है दोस्तों? तो अबुल फजल अकबरनामा का लेखक है। शुगर के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों बेनेडिक्ट का घोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन माँ के दूध में नहीं होता है? तो विटामिन C माँ के दूध में नहीं होता है। यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर है? तो ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर
रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोसोमोनास किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? तो अमोनिया से नाइट्राइट में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है बीओडी क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये बीओडी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आदमी के सलाइवा में कौन सा इंजाइम होता है? तो आदमी के सलाइवा में जो है टाइलिन नामक इंजाइम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, रक्त में थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। किंतु किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होती है? ऑस्ट्रिच में होती है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या है? तो आइसोटोप्स हैं। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो प्रोटॉन के। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो कार्बन के क्या है? एक एलोट्रोट्राप्स है। अगला क्वेश्चन है ग्लास क्या है? तो ये सुपर कूल्ड द्रव है ग्लास। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल होता है? रसायन का इस्तेमाल तो सिल्वर बोरोमाइड का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तत्व के ऑर्डर में लिखे गए हैं? तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लिखे गए हैं। बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत है? तो 60 से 65%। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एमोनियाकल लीकर किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों कोल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग करता था। सिंधु घाटी के लोगों का ज्ञान नहीं था तो घोड़ा और लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करती थी? तो व्यापार से संबंधित संकेत करती थी। वैदिक युग को क्या माना जाता था? तो बाल विवाह असंगत माना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोलर स्पेक्ट्रम में दिखने वाले हिस्से की वेवलेंथ रेंज क्या होती है? तो ये होती है 8 × 10⁻⁷ मीटर से 4 × 10⁻⁷। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुई? तो ये चेरनोबिल में हुई। कहाँ दो? चेरनोबिल। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? तो एक सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों? सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है अपनी ग्रेविटी के प्रभाव में इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैवी न्यूट्रॉन स्टार क्यों पैदा करते हैं? तब ब्लैक होल पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? ब्लैक होल पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 और O3 है। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज एवं अन्य सोर्सेस से किसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्सर्जन से ताजमहल के मार्बल एसिड रेन क्रोजन का सामना करना पड़ रहा है? तो ईसु-2 के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास पात्र होने पर त्याग पत्र देना पड़ा? तो लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है किस राज्य में एक अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर में पहले अलग संविधान था, अब हटा दिया गया है। पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए कितनी आयु पूर्ण होना चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पंचायत एवं नगर पालिकाओं को चुनाव कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? था बहादुर शाह फर्स्ट बना। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने औरंगजेब की किस प्रतिनिधि को घायल किया था? तो शाइस्ता खां को घायल किया था। अगला क्वेश्चन नाना साहेब पेशवास्ती का नाम क्या था? बालाजी बाजीराव था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किया था? तो पुर्तगाली ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? तो ये मेरठ में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों?
मेरठ में शुरू हुआ था। अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काकेरी रेल डकैती को किस अंजाम दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की स्वीकृति की थी? तो ये लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? तो 1 आयरन की पिगमेंट है। अगला क्वेश्चन है अमीबिका डिस्ट्री किससे होती है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होती है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग कौन फैलाता है? तो मलेरिया रोग जो मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉकरोच किस फाइलम में आता है? तो आर्थ्रोपोडा में आता है। अगला क्वेश्चन जंतु की हड्डी क्या होता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन है सर्कस में कौन से स्केल होते हैं? तो सर्कस में ये प्लेकोएडल स्केल होता है। अगला क्वेश्चन है रोहू के एक जैसी जंतु कौन है? ओपीवैरस है, ओवीवैरस। अगला क्वेश्चन एलपीजी लीकेज को जानने के लिए कौन सा तेज स्मेलिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता करते हैं? तो ये है दोस्तों कौन? इथाइल मरकॉप्टेन का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो ये 50 केजे प्रति ग्राम है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्ट्रेजिक धातु कौन सी है? तो स्ट्रेटिक धातु जो है Ti है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 होल 2H2O। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है? तो ये 4.12 K पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए कौन सी रबड़ का प्रयोग किया जाता है? तो सिंथेटिक रबर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रबर? सिंथेटिक रबर। अगला क्वेश्चन है किसी वेव में ऑब्जर्वर्ड फ्रीक्वेंसी में बदलाव के डॉपलर इफेक्ट को कहते हैं क्या कहते हैं? तो प्रकाश एवं ध्वनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर ताप कितनी होती है? तो 6000 डिग्री C होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि वेव कौन सी है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगला क्वेश्चन है एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁷ cm के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो ये होता है एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻12 किमी अथवा 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो ये है 11.2 किमी प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत की लुमिनस इंटेंसिटी SI इकाई क्या है? तो एक कैंडला है। क्या है दोस्तों? कैंडला है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कह रहे हैं मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन थे? तो रियोन थे। अगला क्वेश्चन है सीमेंट झावा जिसमें जिप्सम के लिए मिलाया जाता है तो ये सीमेंट में जमाई की दर को नियंत्रित करने के लिए मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का उत्प्रेरण गुण धर्मों को निर्धारित करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो यह अधिशोषण की घटना के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा बहुत ही कम समय में अंतरालों के सही मापन क्या होता है? तो परमाणु घड़ियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में टेप को किससे विलेपित किया जाता है? तो लोहे के चुंबकीय चूर्ण से विलेपित किया जाता है। AB रक्त समूह कि व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी में रखा जाता है तब वो एक पलवन करता है तो ये किसके कारण करता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण करता है। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो ये कसौड़पण थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो रुद्रदामन फर्स्ट थे। अगला क्वेश्चन है भारत को किस प्रांत में सूफी मत की फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वारंगल थी। अगला क्वेश्चन है
डीएसपीएस पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? तो जहांगीर था। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी कौन था? तो टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाला कौन था? तो ये डच था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख रूप से सर्वप्रथम कौन से भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो ये MN राय निर्वाचित हुए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य कलंक के कारण क्या है? तो सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात है। अगला क्वेश्चन है, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहला है कि प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय नाम के वनों में होती है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहाइट्स वे रेखाएं जो किसको जोड़ती है? तो समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मौसम प्रवचन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षणित आर्थिक गतिविधि क्या है? तो यायावरी झुंड है। क्या है? यायावरी झुंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमूर आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आर्थिक वर्ष एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का सघनतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो शून्य आधारित बजटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति की सूचना कब हुई थी? तो 1957 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम किन्होंने उठाया था? तो ये M विश्वेश्वरैया ने उठाया था। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1953 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत के दरगाह हैं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस कला का एक प्रसिद्ध स्थल है? तो गांधार कला के एक प्रसिद्ध स्थल। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? तो ये की थी अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान की पद्धति के निकट अनुसरण करता है? तो UK। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संविधान ने हमारे देश को क्या नामित किया था? इंडिया अर्थात भारत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संविधान को कौन अंश जो उसके निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है? तो नीति निर्देशक करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य कितनी है, संख्या कितनी है? तो ये 10 है। कितना है दोस्तों? 10 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है दोस्तों? महाधिवक्ता होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कह रहे हैं कि भारत में किस संसदात्मक समिति की अध्यक्षता विरोधी दल की एक सदस्य कर सकता है? तो सरकारी लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस गैर सदस्य को संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान अधिकार प्रयोग कर सकता है? तो ये वीटो की समानता की घटना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों के संयुक्त सभा की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की आयु क्या है? तो अस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना कार्यपालन संबंधित सर्वाधिक कितनी आयु के लिए कर सकता है? तो 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल है? तो 3 प्रकार के आपातकाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करे संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी क्या थी? तो राज्य सूची के अंतर्गत थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकार किसका है? तो वित्त आयोग का है। किसका है? वित्त आयोग का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे अल्प अवधि के लिए प्रधानमंत्री थे? तो वीपी सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, किस परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने की पारित किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। अगला क्वेश्चन है, किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा अधिकार है? तो ये है राज्य नीति निर्देशक तत्व में प्रतिष्ठापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस मौलिक अधिकार में न्यायालय का मानहानि का प्रतिबंध है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार में। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पुनः संस्तुति के लिए बिना भेजे अपनी संपत्ति प्रदान करना पड़ता है? तो ये वित्त विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान सभा के उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस रूप में जाना जाता है? तो संघ के रूप में और एकात्मक विचारधारा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आदेशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो संविधान के प्रावधानों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान प्रावधान करता है कि हिंदी क्या होगी? तो हिंदी संघ की एक भाषा होगी, भारत संघ की एक भाषा होगी। अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संस्कृति के एवं शैक्षणिक अधिकार प्रदत्त करता है? तो अनुच्छेद 29 और 30 प्रदत्त करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रूप में वाक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये लोगों को हिंसा के भड़काने पर। अगला क्वेश्चन है, संसद का शून्यकाल क्या होता है? तो प्रातः एवं अपराह्न सत्रों के मध्यांतर होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 331 के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य का कब पुनः नामित हुआ था? तो ये नामित हुआ था दोस्तों कब? तो ये नामित हुआ था 1968 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये चुनाव आयोग है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? तो ये इसका मतलब ये होता है कि राज्य का सरकारी धर्म नहीं होता और यह नागरिकों को किसी भी धर्म अथवा विश्वास को अनुसरण करने की आज़ादी होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकमत एक अभिन्न संबंध किससे होता है? तो ये समिति राजतंत्र के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक एवं विशेष योजनाएं किसकी एक विषय है? तो समवर्ती सूची की। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता? तो ये 3 वर्षों तक अधिक से अधिक लागू किया सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य का राज्यपाल की मृत्यु अथवा पद त्याग हो तो सामान्यतः नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक कौन उसका कार्यभार संभालता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या क्या है? तो उसका क्षेत्राधिकार जो है प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण को क्या किया जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति क्या है? तो एक नाम मात्र का अधिशासी। अगला क्वेश्चन है, संघ सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है, वह अपना पद त्याग से संबंधित करता है, तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विधेयक को
किसी कानून में कब पारित किया जाता है? तो विधेयक को 3 बार पाठन के बाद। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश प्राप्त करने के लिए कितनी आयु है? तो ये 62 साल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला परिषद के कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये कार्यवाही समिति कार्य करता है। कौन दोस्तों? कार्यवाही समिति। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है? तो संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या में लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज कौन सा है? तो ये श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकार की निलंबित सक्रिय हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो ये संसद होता है। कौन होता है? संसद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के कार्य से क्या तात्पर्य है? तो यह है किसी भी विधि के संवैधानिक वैधता का परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह लेता है? तो ये लेता है दोस्तों उच्च न्यायालय से सलाह लेता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कौन महिला के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्षता चुनी गई थी? तो ये श्रीमती पुपुल जयकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अपनी प्रशासनिक मदद किसके द्वारा मिलती है? तो ये मिलती है योजना आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? तो ये सुधार घरों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यताएं दी गई है? तो अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन होंगे? तो केवल संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियोजित हेतु योग्य होंगे। नियोग हेतु योग्य होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संसद के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई है? तो मंडल आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्याय किया गया है? तो असम में। अगला क्वेश्चन है, संसद में क्या क्या अंतर्भूत है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो 320 से 332, 330 से 332 के अंतर्गत किया जाता है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी कर्मचारी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश जहाँ मृत शरीर को हजारों सालों तक संरक्षित रखा जाता है? तो मिस्र। अगला क्वेश्चन है, रूस में कब क्रांति हुई थी? तो 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल कौन बैंक करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये प्रथम बार थे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शाहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? तो खुर्रम था। अगला क्वेश्चन है, रेक्सोना
किसकी पत्नी थी? तो सेलुकस की थी। अगला क्वेश्चन, अमृतसर नगर की नींव किसने रखी थी? तो गुरुदास ने। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन, अखबारी कागज के लिए कौन शहर विख्यात है? तो नेपानगर। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है दोस्तों। कहाँ? देहरादून में। सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला देश कौन है? तो डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? तो गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। आराधना रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आन का मान क्या है? तो एक नाटक का संग्रह है। साहित्य की रचनाओं को प्रकाशित संकलन क्या कहते हैं? तो संग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? तो संघ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं एंथ्रेक्स क्या है? तो एक जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में 8 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उड़ीसा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्टील उद्योग कहाँ से लाया गया था? कहाँ लाया गया था? तो जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सी क्या है? तो एक झील है कैस्पियन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? मच्छर से। अगला क्वेश्चन है, खरीफ का मौसम कब होता है? तो जून सितंबर में होता है। भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों के बाद कराई जाती है? तो 10 वर्षों के बाद कराई जाती है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो 5 साल का होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणु बम का शिकार हुआ था? तो हिरोशिमा हुआ था। कौन दोस्तों? हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी के व्यापारिक संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया से। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? तो ये अशोक के काल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? तो मनोरंजन कर केवल राज्य सरकार लगाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किस देश के जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? ये प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने दरों को उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, गैसों का दबाव किस में मापा जाता है? तो मैनोमीटर में मापा जाता है। किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। गहने का रासायनिक रूप क्या है? तो सुक्रोज है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल में, समुद्र के जल में शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? तो डिस्टिलेशन क्रिया से प्राप्त होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह की वीडियो मिलता रहे। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सी पर होता है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो टीन और लेड का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह 0 डिग्री से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है,
दूध खट्टा होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा किस ग्रंथि को बढ़ने के कारण होता है? तो औठु ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सिलिसिलिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के उपस्थिति के कारण दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहे अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर का किस भाग बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के अधिकतम विचलन कोण किस रंग की विकिरण से होता है? किस रंग की किरण से होता है? तो बैंगनी रंग के। अगला क्वेश्चन है, डायनामो का परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल लगता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो एड्रेनलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ की गति करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तीव्र तथा एकादिशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? तो लेजर विधि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं करता है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो वह क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को नीला ही रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? तो सेरिबेरम है। कौन है दोस्तों? सेरिब्रम है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये श्वसन पेशियां प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, पित्त पदार्थ कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत में। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? तो अंटार्कटिका में नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। इसका सूत्र होता है HCl होता है। क्या होता है दोस्तों? HCl होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिरदौसी संप्रदाय कहाँ लोकप्रिय था? तो बिहार में लोकप्रिय था। कहाँ था दोस्तों? बिहार में था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की सुरक्षाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वह कौन था? तो CP स्वामी अय्यर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो फैजापुर में हुआ था, फैजपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेज राज चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? ये बढ़ही में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये चोरा चोरी कांड के घटना के कारण। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता क्या था? तो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ के दमन कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ? तो ये हुआ इरविन गांधी समझौता। अगला क्वेश्चन है, सन 1932 किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति गैर कानूनी करार दिया था? तो ये गैर कानूनी
संघ अध्यादेश पारित किया था लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये रेवरंड चार्ली एंड्रूज था। कौन? रेवरंड चार्ली एंड्रूज। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल पद ग्रहण किया था? सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होता? था न्याय जस्टिस का उल्लंघन होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 सेकेंड से पूर्व में जो है 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व मध्य है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से काट कर एवं बह कर आने वाली नदियां कौन है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में है? तो ये बिटवा टरिसेंड में है। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो 2000 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी कौन नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से पहले था, हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किन संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वां में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 थी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन एवं शीशा का मिश्रण का बना होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस 17वां वीडियो चल रहा है, पीछे 16 वीडियो लोड हो चुके हैं, तो जाके वहां से देख लें। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो कह रहे हैं, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया बल कितना होगा? तो ये होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो होगा इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन से है? तो अमोनियम एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीर की आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो तांबा को। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह किससे अभिक्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। अगला क्वेश्चन है,
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो ये गैस है दोस्तों एथिलीन है। कौन? एथिलीन गैस है। अगला क्वेश्चन है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक एस्टर है। अगला क्वेश्चन है जस्ता के एक बर्तन में विद्युत लेपन की विधि कौन है? तो ये बर्तन को क्या कहता है? ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो रेडॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी विटामिन खून जमने में आवश्यक सहायता करती है? तो विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विकास के कारण क्या है? तो विकास के कारण जो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। शर्करों में सबसे मीठी क्या है? तो सुक्रोज है। अगला क्वेश्चन है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 12 हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहे बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी है। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये 243 सदस्य। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति था। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1929 में हुआ था। कब? 1929 में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो ये धौलावीरा से चलता है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ? तो अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन है 6ठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय तृतीय बौद्धिक संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त थी? तो पाली भाषा प्रयुक्त थी। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है क्या है दोस्तों? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों का आदेशों का पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को दिखाता है। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा। अगला क्वेश्चन 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था? तो ये था ब्रिटेन की निर्यात करने वाली पर कच्चा ऊंच तट पर ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट था। अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहे सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? परिमाण सभा भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला क्वेश्चन 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने
क्या प्रार्थना किया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रार्थना किया था। और क्या होगा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 में। अगला क्वेश्चन है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा को प्रचार का श्रेय किसका जाता है? तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं क्रांतिकारिता को जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कर ब्रिटिश राज में बिहार कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जाता है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो 12वां है। अगला क्वेश्चन है मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेताजी कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो पंचशील सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यूएनओ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो सान फ्रांसिस्को के सम्मेलन के समय हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दिसंबर 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फोर्ड थे। कौन? फोर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग में है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो मार्च 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया था? तो ये तार संचार को शामिल नहीं किया था, यानी दूर संचार को। अगला क्वेश्चन है शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी से है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।